प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। माता गौरा पार्वती गणपत ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। धरती पर बैठे धरती माता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। देखिए गुरु भाई बहना, एक लकड़हारा थे और एक लकड़हारी, दोनों भगवान के भक्ति करते थे। और लकड़हारा और लकड़हारी दोनों वन में जाके लकड़ी काटते थे और लकड़ी काट के वन में बाजार में बेचते थे। उसी से उनका पालन पोषण होता था। लेकिन होता है दीदी, लकड़हारा और लकड़हारी निसंतान थे, उनका कोई संतान नहीं था। जब संतान नहीं था, लकड़हारा और लकड़हारी इन दोनों बड़े दुखी रहते थे। कोई भी लोग उनको साथ में लकड़ी नहीं काटने जाते थे, बाजार नहीं जाते थे, साथ में बात नहीं करते थे। सीधा कहते थे कि ये लकड़हारिन है, बांझ है। अरे झूठ मूठ के एगो पत्थर के पूजा करती है, कहती है हम भगवान के भक्त हैं, अपने आप के भगवान के भक्त साबित करती है। ज्यादा जिसमें शक्ति है तो एगो बच्चा कहे न ले आती है भगवान से मांग के। लकड़हारिन बड़ी दुखी रहती थी। धीरे धीरे उसका आधा उमरिया ढल गया। लकड़हारा से कहती है कि हे स्वामीनाथ, हम बड़ी दुखी हैं, आज हम अपना प्राण को त्याग देंगे। हम अन्न बिना भूखल रह सकते हैं, लेकिन संतान के बिना जिंदा नहीं रह सकते हैं। लकड़हारा कहते हैं कि आज तक तो भगवान से कुछो नहीं मांगे थे, लेकिन जब मेरा पत्नी नहीं रहेगी तो पूजा पाठ करने से क्या फायदा। भगवान भोलेनाथ के शरण में जाके एक लोटा पानी लेके और हाथ पर लेके खड़ा होके कहते हैं कि हे भोलेनाथ, आप यदि दर्शन दीजिएगा तो ठीक है, और नहीं तो यही जल ले ले, हम खड़ी खड़ी अपना प्राण को त्याग देंगे। एगो भक्त आपके मंदिर में अपना प्राण त्याग देगा। यदि आप में शक्ति होगा तो आप मेरा भक्ति स्वीकार करेंगे, और नहीं तो आप सच में पत्थर के मूर्ति होंगे तो आप मेरा स्वीकार नहीं करेंगे। एक दिन बीत गया दीदी लकड़हारा के, 2 दिन बीत गया दीदी, 3 दिन बीत गया। मंदिर में खड़ा, लोग जाके देख रहा है कि ढोंगी है, देखो देखो एक लोटा जल लेके खड़ा है, देखो देखो आंख मुन के खड़ी है। 7 दिन 7 रात बीत गया। ब्रह्मलोक में आसन डोल गया ब्रह्मा जी के, विष्णु लोक में विष्णु जी का आसन डोल गया, देवलोक में सब देवतन के आसन डोल गया। सब देवगण मिलके और भोलेनाथ के पास कैलाश पर्वत पे गए। हे महाराज, एक भक्त है जो आपके भक्ति में अपना प्राण दे रहा है, आप नेत्र खोलकर देखिए वो भक्त आपसे क्या मांगता है। ए गुरु भैया, ए गुरु बहना, जब शंकर भगवान अपना आँख खोल के देखते हैं तो देखते हैं कि एक भक्त एक संतान के लिए अपना प्राण देने के लिए तैयार है। शंकर भगवान तुरंत मंदिर में प्रकट होकर साधु रूपी कहते हैं कि हे बालक, इच्छा अनुसार वर मांगो, तुम्हें वर देने के लिए हम तैयार हैं, बोलो क्या चाहिए। लकड़हारा बोला, हे प्रभु, मुझे एक संतान चाहिए। भगवान कहते हैं कि तुम्हारा संतान तो नहीं लिखा है। लकड़हारा कहता है महाराज, किसी का 10, किसी का 5 और मुझे एक भी नहीं।
लकड़हारा के बात सुनकर भगवान कहते हैं कि हाँ पुत्र तुम्हें एक भी नहीं। पार्वती प्रकट होकर कहते हैं कि हे महाराज, हे स्वामी, किसी तरह से एगो दे दीजिए। पार्वती के बात सुनकर भोलेनाथ कहते हैं कि किसका अंश का दे दें। दरवाजे पर एक गाय हुकरती भुकरती आई, कहती हे प्रभु, मेरा वृद्ध समय आ गया है, अब हम चाहते हैं कि मेरा मृत्यु हो जाए, इसलिए मेरा अंश का, मेरा हिस्से का एक संतान इसको दे दीजिए। जब इस बात को भगवान ने सुने तो कहते हैं कि दूसरा अंश का नून पैचा, तेल पैचा, कोख कैसा पैचा। गाय माता कहती है कि हे भगवान, मेरा ओद्र में क्या अब जन्म लेगा वो तो नहीं पता, लेकिन हम चाहते हैं कि मेरा आत्मा का शांति मिल जाए, मेरा हिस्से का संतान इसे दे दीजिए। इस बात को सुन के भगवान गाय माता के हिस्से का एक संतान लकड़हारा को दे दिए। लकड़हारा खुशी खुशी घर लौट आया। लकड़हारिन जो है कुछ दिन के बाद गर्भवती हो गई। 9वां महीना के बाद लकड़हारिन का एक संतान जन्म लिया। जब संतान जन्म लिया, लकड़हारिन भी मां बन गई। अब सब लोग उससे बात करने लगे, सब लोग मीठे मीठे बातें करने लगे, उसके घर आने जाने लगे। धीरे 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 समय बीतने लगा। लकड़हारिन का बेटी जो थी, उसके उदर से एक कन्या जन्म लिया। लकड़हारिन का बेटी बड़ा सुंदर, बड़ा सुशील और अपने माता पिता की तरह भगवान के भक्त करने वाली, भगवान के गुरु बना के 3 सूत्र के पालन करती थी। पहला में दया मांगती थी, दूसरा में चर्चा करती थी, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करती थी। कोई भी एक छोटा बच्चा भी रहता था तो उसे प्रणाम करके गुरु भैया कह के बोलती थी। मायका में तो सबके अच्छा लगता था। उसका नाम शीला, लकड़हारा का बेटी का नाम शीला था। शीला जब बड़ा हो गई, 16 साल की हो गई, तो शीला के माता पिता यानी लकड़हारा और लकड़हारिन का दोनों का विचार हुआ कि अपना बेटी का एक अच्छे घर पर ढूंढ कर इसका ब्याह कर दे और ब्याह करके इसे घर बसा दे। आपस में बात किए और शीला के लिए वर ढूंढने लगे। दीदी जब शीला के लिए वर ढूंढने लगे, शीला सोचती है कि अब हम भी ब्याह होकर दुल्हन बन के अपने घर चले जाएंगे और बड़े खातिरदारी अपने सास और ससुर को करेंगे, बड़े मान सम्मान देंगे, जो कि मुझे बेटी से ज़्यादा अपना प्यार मुझ पे लुटा दे। शीला की माँ लकड़हारिन अपने बेटी को समझाती है बड़ा प्यार से कि देखो बेटी, ससुराल में जाके शिकवा शिकायत मत करवाना, सबके साथ मिलजुल के रहना, अच्छे से रहना, सास ससुर को सेवा करना। शीला इस बात को मन में बैठा ली। शीला का ब्याह हो गया, दुल्हन बन के अपने ससुराल चल गई। जब ससुराल गई, ससुराल के लोग खूब आओ भगत किए। रात्रि बीता, सवेरा हुआ तो शीला स्नान करके, पहले झाड़ू लगा के घर में स्नान करके अपने सास के पास जाके कहती है कि माँ जी, क्या इस गांव में आजू बाजू में मंदिर है? सास बोली, ए बेटी, तुम नई नवेली हो, दुल्हन हो, तो अभी पूजा करने कैसे जाएगी? पूजा करने मत जाओ। स्नान करके हाथ जोड़ के भगवान के कहती कि ए भगवान जी, हम पूजा करने के लिए कहाँ जाएं? तुलसी पिंडा के बगल में बैठ के, अगना में तुलसी चौरा होता है दीदी, विष्णु भगवान के डेरी, हाथ जोड़ के कहती है भगवान भोलेनाथ, हम कहाँ पूजा करने जाए? आपका मंदिर तो हमें पता ही नहीं। ए दीदी पूजा करके हटी। सामने ही सवेरा, शाम बिता दीदी, सवेरा होते अगना में फट के शिवलिंग प्रकट हो गए।
शिवलिंग जब प्रकट हो गए दीदी, तो सारा लोग कहने लगे उसके घर के कि अरे कुलछनी, ये कुलछनी पुतो आई है, इसको आते ही घर में एगो मोटा पत्थर निकल गया जो सबके चोट लगेगा, सबके चोट लगेगा, एगो मोटा पत्थर निकला है से। सारा घर के लोग उससे विरोध करने लगे, सारा घर के लोग विरोध करने लगे दीदी। अब बेचारी कितनों भी लोग विरोध कर रहे हैं, लेकिन क्या करती है कि सवेरे उठ के और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पे एक लोटा जल चढ़ा के कहती है, भगवान सारा लोग मेरा विरोध करते हैं, कोई नहीं आपको पहचान रहे हैं, इस घर में हम कैसे रहेंगे, कैसे आपका भक्ति करेंगे। विरोध करते करते कुछ दिन बीता, तो उसके पति परदेश चल गए। जब पति परदेश चल गए दीदी, तो भक्ति करना नहीं छोड़ी। जो गोतनी थी, गोतनी सारा काम इस पे छोड़ दी। सास थी वो भी कुछ नहीं करने लगी, ननद थी वो भी कुछ नहीं करने लगी। ये क्या करती है कि अगल बगल के लोग से बात करने लगी कि देखिए, हम बच्चेपन से भगवान के पुजारी थे और अपना मायके में भगवान के हम पूजा करते थे, तो भोलेनाथ के कृपा देखी ना, मेरे आंगने में शिवलिंग हो गया, मेरे भगवान आंगने में विराजमान हो गए, हम पूजा करते हैं। लोग पड़ोसन कहने लगे कि भाई आप क्या पूजा करते हैं, क्या करते हैं? तो हम शिव गुरु के गुरु बना लिए हैं, तीस्त्र के पालन करते हैं, आप भी शिव के गुरु मानिए। अब कई लोग के अपना गुरु बना, गुरु भैया बना ली दीदी। अब सारा उसके गोतनी और सास ननद सब कोई डायन कहने लगे कि ये कोनमा में बैठ के बुदुर बुदुर करती है, डायन सीखती है, डायन है। सास जो है, जो तबीयत खराब हो गया तो उसे लगा कि मेरा पुतोह है मुझे खैले जा रही है, सबसे कहती है कि रे बाप मेरा पुतोह डायन आई है, मुझे खा जाएगी। पूरा गांव हाहाकार मच गया। और शीला के पति प्रदेश में थे, प्रदेश चले गए थे अपने पत्नी को ब्याह करके, पत्नी से ब्याह करके। क्या होता है दीदी कि 4-6 महीना उसके पति प्रदेश में रह गए, प्रदेश में रह गए। ए बेचारी अगल बगल से बोलती थी, बातें करती थी, घर के लोग तो कोई नहीं बोलते थे, लेकिन अगल बगल के लोग सब जानते थे कि ये शिव शिष्या है। धीरे धीरे 6 महीना बीत गया। होली का दिन था, उसके पति जो हैं घर आए। घर आए तो अपना पति से कहती है कि ये जी आए हैं, बड़ी अच्छा किए हैं, हमको मन नहीं लग रहा था, हम मायके जरा जाते तो अच्छा था। उसके पति बोले कि तो ठीक है, कल हम मायके तुम्हें पहुंचा देंगे, कल मायके पहुंचा देंगे। सास देखी बातें करते अपना बेटा को, तो बेटा के अपने पास बुला के कहती है कि ये बेटा, उडैनी से बात करता है, रे तुम्हारा पत्नी तो डायन है रे, खा जाएगी। अरे मेरा तबीयत खराब जो है वो तुम्हारा पत्नी का कर्मात है, तुम्हारा पत्नी मेरा कलेजा खा गई है आधा। बताइए दीदी, इतना बड़ा शरीर है, कोई कलेजा खा सकता है अंदर अंदर? भगवान के भक्ति करने में भी अंगुली उठता है दीदी। जो सच्चे का अच्छे काम करते हैं ना, सचमुच में उस पे अंगुली उठता है। जो शीला के पति थे वो माँ के बात लगा लिए और कहते हैं माँ तो क्या करें? अरे बेटा ऐसा करो कि जाके लकड़ी काट के जमा कर दो बाद में, और लकड़ी काट के जमा करके और सारा बोझ के रखना, और अपना पत्नी के बोरिया में बंद करके और वही सारा में डाल के और मट्टी के तेल छीट के और जला देना।
और नहीं तो आज घर से बदनाम हुआ है बेटा, सारा गांव से बदनाम हो जाएगा। किसी के घर भी ये मुंह मार देगी, किसी को बेटा बेटी के खा जाएगी डैनी। शीला के पति जब ऐसा सुने तो बड़ा उसे शर्मिंदगी महसूस हुआ और अपना पिता से, अपने भाई से कहता है कि भैया शाम होने वाला है, लकड़ी अकेले मुझसे नहीं कटेगा, परदेश से आए हैं, हारे थके हैं, चलिए लकड़ी काट दीजिए। उसके शीला के ससुर और शीला के जेठ जाके मिलजुल के लकड़ी काट दिए। जब लकड़ी काट दिए तो शीला के पति क्या करते हैं कि बड़े प्रेम से लकड़ी के सारा बोझ दिए, सजा दिए और सजा के और घरे आ गए। घरे आके अपने माँ के पास बैठ के कहते हैं कि माँ मुझे भोजन दो। उसका पत्नी कहती है कि ए जी, आपके लिए तो हम इंतजार कर रहे हैं भोजन बना के खाने के लिए, और आप कहते हैं कि भोजन दो। माँ से मांगते हैं, हम आपको खाना नहीं देंगे। कोई भी पत्नी प्यार से अपने पति का भोजन परोसती है दीदी। शीला भी वही कर रही थी, लेकिन उसके पति उससे एक बातें नहीं बोले और माँ से मांगकर खाना खा लिया। खाना खा लिया और सोचता है कि ऐसे कैसे पत्नी के ले जाएंगे। बड़े प्रेम से अपने पत्नी के पास गया और बोला कि अरे बड़ा सुंदर लग रही हो, बड़ा सज सवर गई हो। शीला हंस के बोली कि स्वामीनाथ, कैसे नहीं सवरेंगे, आप जो परदेश से आए हैं। कहते हैं कि मेरा एक कहना मानेगी। बोले कि क्या? शीला बोली क्या? तो ये जो बड़ा वाला बोरा है उसमें तू घुस जाओगी और घुस के छुप जाओगी। शीला मजाक में बोली कि इस बोरा में हिलना क्या है जी, क्यों ना हिल जाएंगे। शीला के पति धोखे से बोरा में अपने पत्नी को बोले कि इसमें बैठ जाओ। बोरा में बैठ गई। जब बैठ गई दीदी तो उसका पति जो है झट से मुंह बांध दिए बोरा के। शीला चिल्लाती है कि ए जी, हम मर जाएंगे इस बोरा में अकबका के, हमको इसको में काहे बांध दिए हैं। अब शीला के जान छटपट हो रहा है। भगवान से कहती है कि हे भगवान, ये क्या हो रहा है, मेरे पति मुझे बोरा में बांध दिए, कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जा रहे हैं। हे भगवान, मेरे पति मुझे प्राण ले लेंगे। अब माथा पे अलगा दिए दीदी। और शीला के पति और शीला के ससुर और शीला के जेठ तीनों मिल के फेरा फेरी रात में 12 बजे रात के ले जा रहे हैं। 12 बजे रात के ले जा रहे हैं दीदी। और ले जाके और नदी के किनारे एक पीपल का वृक्ष था। वृक्ष के पास सारा उसके लिए रचा दिए थे कि जला देंगे। ले जाके बोरिया पटक दिए और कहते हैं कि पिताजी अग्नि लगाइए इस सारा में, लकड़ी में। लेकिन उसके ससुर जो हैं वो माचिस लाना भूल गए थे। कहते ए बेटा, माचिस हम लेके आते हैं, थोड़ा मट्टी के तेल भी लेके आएंगे, लकड़ी पर छींट देंगे, जल्दी से जल जाएगी डायन। उसके ससुर जो है चले गए लाने के लिए माचिस और मट्टी का तेल। और जब तक दीदी एक कौवा और एक कौवी का जोड़ा रहता था पीपल के वृक्ष पे। कौवा कहता है कौवी से कि अरे दिन है या रात, तुम्हें कुछ दिखाई देता है? कौवी बोली आज ऐसा क्यों बोल रहे हैं, दिन है या रात? तो देख रहे हैं कि रात्रि आधी रात हो गया है। कौवा बोला अरे पागल, आज बहुत बड़ा अनहोनी होने वाला है। कौवी बोली क्या?
तो तुम्हें दिखाई नहीं देता है? एक बेचारी शिव शिष्या भगवान के भक्त है और उसका सास और उसका ससुर और उसका जेठ जेठानी सब मिलके और उस पे अत्याचारी किया है। बेचारी भगवान के भक्ति करने में बदनाम हो गई है, पूजा पाठ करने में। बताओ, सास उसको झड़ुआ से मारती है, गोतनी जो है झोटा नेवा के बाल खींच के मारती है, और उसका पति परदेश से आया जो अपना पत्नी को सुख दुख नहीं पूछा। और देखो निर्दोष व्यक्ति के ये जलाने आ गया है। यहाँ माचिस धराएगा इसको में और उसका घर जल जाएगा, भस्म हो जाएगा। उसका भाई भौजाई माँ बाप सब जल के भस्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो भगवान के भक्त है। कौवी बोलती है कि ए जी, कैसू बेचारी निर्दोष के प्राण बचा लीजिए जी। हाय रे हाय, कैसे वो मर जाएगी? कौवा कहता है, अरे पागल, तो इसमें हम क्या करें? उसका पति ना पागल है, निर्दयी है, जो बिना सोचे समझे पत्नी को इतना बड़ा दंड दे रहा है। अरे डंडा से मार देता या उससे पूछता कि क्या तुम डायन हो? बताओ कि कोई आदमी के खाता है जो बेचारी आदमी के खाएगी? एक गुरु भाई एक गुरु बहना, उसका पति सुन गए और बुढ़िया में बंद सीधा कहती है, रे कौवा, मीठी बातें मत सुनाओ, ये तो दंड भगवान दिया है। अरे कौवा, भगवान का हम भक्त हैं, प्राण बचाना उन्हीं का काम है। पहला हम दया मांगते हैं, दूसरा में चर्चा बढ़ाते हैं, तीसरा में 108 बार नमः जप शिवाय के जाप हम लोगों से भी करवाते हैं, खुद का भी करते हैं। भगवान मेरे साथ हैं तो अग्नि भी बुझा जाएगा, ऊपर से बारिश बरस जाएगा। हे कौवा, मेरा चिंता मत करो, हम मरने वाले में से नहीं हैं। अरे मेरा पिता और माता भगवान भोलेनाथ हैं और माता पार्वती मेरी माँ है, उनका बेटी कैसे अग्नि में जल सकती है? उसके पति सारे बात सुन रहे हैं, कौवा का भी और अपने पत्नी का भी। उसके पति जो है बोड़िया खोल दिए, बोड़िया खोल के और कहते हैं कि रे ये कौवे क्या बोला, तुम सुन गई? बेचारी शीला कहती है कि स्वामीनाथ, कौवे का भाषा तो हम समझ ही गए, जो हम हैं वो कौवा कह दिया, लेकिन इतना देर क्यों कर रहे हैं? अरे जल्दी से मेरा इस पापी शरीर को अग्नि में डाल के जला दीजिए, जिसमें आपका खुशी है वो ही कीजिए, हम नहीं चाहते हैं कि मेरा प्राण बकस दीजिए। पाँव में लटक के और शीला कहती है कि स्वामीनाथ, शुभ काम में देर कैसा, जल्दी से मुझे अग्नि में जला दीजिए। अब उसका पति का अपने पत्नी का प्यार ममता जागृत हो गया और पत्नी को गले में लगा, गले से गले लगा के और बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ा आज पाप हो जाता। इतना ही में गुरु भाई बना, गांव में से आवाज आया, हल्ला आया कि गांव में आग लग गया, गांव में आग लग गया, गांव में आग लग गया, गांव में आग लग गया। एक गुरु भाई बहना, जब शीला के पति सुने तो हाथ जोड़ के और दोनों दौड़ने लगे। दौड़ते 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 घर पहुंचे तो देखते हैं किसी और का घर में नहीं, इन्हीं का घर में आग लगा हुआ है। सास का आधा शरीर जल गया, जेठानी का भी आधा शरीर जल गया। अब वो तड़प तड़प के चिल्ला रही है कि भगवान मेरा प्राण बचाओ, भगवान मेरा प्राण बचाओ। घर का अग्नि बुझने का नाम ही नहीं ले रहा है, घर में अग्नि धधक धधक के जल रहा है। शीला के पति कहते हैं कि मेरे में हिम्मत नहीं है कि हम अग्नि को बुझा सके।
हाथ जोड़ के विनती करती है शीला कि हे भगवान भोलेनाथ, इतना बड़ा सजा आप दे दिए, एक तो हम कलंकनी बन गए हैं और घर भी जल गया, हम रहेंगे कहाँ। हे भगवान भोलेनाथ, बारिश बरस जाता तो ये अग्नि बुझ जाता, गांव का लोग तो एक भी नहीं आ रहे हैं। वर्षा मूसलाधार बरसने लगा, पानी के कारण, वर्षा बरसने के कारण अग्नि बुझ गया। अब थोड़ी सी भी आग नहीं जल रहा था। क्या होता है दीदी, सास और जेठानी दोनों तड़प रही है। बेटा से कहती है कि बेटा, ई कुलछनिया के घुरा के लेके आ गया रे, ई कुलछनिया के जलाया का है नहीं, ये डैनी कर दी है, इसीलिए मेरा अग्नि जल गया, मेरा आग से जल गया शरीर, इसीलिए मेरा आग से शरीर जल गया है। शीला के पति कहता है कि माँ, कुलछनी ये नहीं है, इसे समझने में तुम भूल कर दी हो, ये मेरे घर की लक्ष्मी है। माँ, ये भगवान का भक्त है, जिसे तुम झाड़ू से मारती हो माँ, ये मेरा घर की लक्ष्मी है। जिसे पत्थर समझ के और फोड़ती हो, चूरती हो, वो तो भगवान मेरे घर में प्रकट हुए हैं। माँ, मेरे घर नहीं, एक मंदिर है, पूरा घर जल गया, लेकिन देखो भगवान के सामने थोड़ा सा भी अबेर नहीं लगा है। जैसे सारा लंका जल गया था, रावण का पूरा लंका नाश हो गया था, विभीषण का कुटिया बच गया था, उसी तरह माँ देखो जाके भगवान का जो शरण है जिस जगह पे, वहां पर कुछ नहीं हो गया है, हुआ है। गुरु भाई बहना, शीला बड़े प्रेम से अपने सास के पास गई, एक लोटा जल लेकर, और भगवान से प्रार्थना करती है कि हे भगवान, चाहे जो भी रहे लेकिन मेरे सासू माँ है, इनको रक्षा कर दीजिए, ये ठीक हो जाए। भगवान उसको आकाशवाणी करते हैं कि अरे शिष्या, तुम कितनी भोली हो, तुम्हें कितना उन लोगों ने दुख दिया, अत्याचारी किया, बिना भोजन के रखी, बिना पानी के रखी, बांध के रखी, लेकिन फिर भी तुम उस पे दया बरसा रही हो। छोड़ दो, तड़पने दो। शीला कहती है, भगवान मुझे दंड दे दीजिए उसके बदले, लेकिन उसका प्राण को रक्षा कर दीजिए। हे भगवान, मेरे सास का प्राण को रक्षा कर दीजिए। क्या होता है गुरु भैया, गुरु बहना, शीला उस भगवान को नाम के जल को अमृत समझ के और अपने सास के बदन पे छिड़कती है। सास का जलन आराम हो जाता है, जलन दे रहा था, तड़प रही थी सास, आराम हो जाता है, और सास उठ के बैठ गई। उसका बदन का जख्म 3 हिस्सा ठीक हो गया, थोड़ा थोड़ा रहा। सास के मन में भगवान के लिए आस्था जागृत हो गया। सास कहती है, बेटी मुझे क्षमा कर दो, हम भगवान को अपमान किए, इसीलिए मुझे इतना बड़ा दंड मिला है। हम तुम्हें जलाने के लिए क्या बोले, मेरा ही तन जल गया। गोतनी है, वो कहती है कि बहू देवरानी मुझे क्षमा कर दो, अब दोबारा गलती ऐसा हम नहीं करेंगे, मुझसे गलती हो गया, मैं पापिन था, जो भगवान को हम समझ नहीं पाए, तुम्हारे भक्ति को हम समझ नहीं पाए, सही और गलत का मुझे समझ नहीं था। हम भी भगवान के भक्त बन के 3 सूत्र के पालन करेंगे और भगवान का पूजा पाठ करेंगे। मुझे भी वो अमृत जल जो है मेरा तन पे छीट दो। बेचारी शीला सब कुछ सह के और हर दर्द को पानी की तरह उसे घोट के पी के और जाके गोतिनियों पर वही अमृत जल छीट दी। उसका भी शरीर का जलन ठीक हो गया, जख्म थोड़ा आराम मिल गया। अब सास और गोतनी दोनों कहती है कि अरे हमें भी भगवान के भक्ति करना सिखवा दो, बतला दो। शीला सबको बताई कि माँ जी,
भगवान के भक्ति एक अंधा भी करता है, एक गूंगा भी करता है, एक बहरा भी करता है, एक लंगड़ा भी करता है, कोई भी करता है, किसी का रोक नहीं। भगवान के शरण में सबको जाना चाहिए, सबको पूजा करना चाहिए। और आप भी पूजा करिए। सुबह उठ के अपने क्रियाकर्म से निवृत्त होके घर की कामों करके और उसके बाद आत्मा को शांति देते हुए पवित्र करके आत्मा को स्नान करके और भगवान के जाके जल चढ़ा दीजिए। आपके पास कुछ नहीं है तो, और भगवान के जल चढ़ाते समय भगवान से कहिए कि हे भगवान, जो भी हम गलती किए हैं मुझे क्षमा कर दीजिए, और मैं आपका शिष्य हूँ, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका गुरु स्वीकार कर लिया हूँ और आप अपने शिष्य मुझे बना लीजिए। और 3 सूत्र के पालन कीजिए। पहला में दया, दूसरा में चर्चा, तीसरा में 108 बार नमः शिवाय जाप करके शिव गुरु के प्रणाम करिए। अब सास भी दीदी और गोतनी भी दोनों भगवान के भक्ति में लग गई। उसके घर में खुशहाली बीतने लगा। सारा धन संपत्ति जो पाप का था वो जल के खत्म हो गया। प्रेम का था वो प्रेम के 3 जो 2 गोतनी और 1 सास, 2 बेटा 1 पिता, 6 परिवार बड़े प्रेम से रहने लगे और मिलजुल के काम करने लगे और घर में बड़े अच्छे से रहने लगे। अब उनके घर में सारा लोग देखवैया देखकर खुश भी होते थे, लोग जलते थे भी कि अरे कितना अच्छा से रहता है, कितना बढ़िया से काम धंधा करता है, इसके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई इससे सीखो। लोग ऐसा कह के और बातें करते थे। तो देखिए गुरु भाई बहना, किसी को पूजा पाठ से लोग को मन का ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटे को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक बार प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय।